हेलो बच्चों, आज हम लोग बिहार बोर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2011 से 2025 तक का देख रहे हैं। हम लोग देखेंगे सोशल साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसका अध्याय 7वां, व्यापार और भूमंडलीकरण। व्यापार और क्या है, भूमंडलीकरण। इसका आज हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे। इसके पहले इसका वस्तुनिष्ठ और लघु उत्तरीय प्रश्न अपलोड किया जा चुका है। जिन लोगों ने नहीं देखा होगा जाके इसके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्या देखते हैं? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन है 1929 के आर्थिक संकट के कारण और परिणाम को लिखें। 1929 के आर्थिक संकट के कारण और क्या है परिणाम को लिखें। आंसर देखते हैं 1929 ईस्वी के आर्थिक संकट का बुनियादी कारण। 1929 ईस्वी के 1929 ईस्वी के आर्थिक संकट का बुनियादी कारण स्वयं इस अर्थव्यवस्था के स्वरूप में निहित था। स्वयं क्या था? इस अर्थव्यवस्था के स्वरूप में निहित था। प्रथम विश्व युद्ध के 4 वर्षों में प्रथम विश्व युद्ध के 4 वर्षों में यूरोप को छोड़कर बाजार आधारित अर्थव्यवस्था का विस्तार होता चला गया। प्रथम विश्व युद्ध के 4 वर्षों में यूरोप को छोड़कर बाजार आधारित अर्थव्यवस्था का विस्तार क्या है होता चला गया। इसके लाभ बढ़ते चले गए। इसके क्या लाभ बढ़ते चले गए। दूसरी ओर अधिकांश लोग गरीबी और अभाव में पिसते रहे। दूसरी ओर क्या है, अधिकांश लोग गरीबी और अभाव में पिसते रहे। नवीन तकनीक प्रगति तथा बढ़ते हुए मुनाफे के कारण उत्पादन में जो भारी वृद्धि हुई, उत्पादन में क्या है भारी वृद्धि हुई, उससे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि उससे क्या हुआ कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि जो कुछ उत्पादित किया जाता उसे खरीद सकने वाले लोग बहुत कम थे। मतलब जो कुछ उत्पादन होता था उसे खरीदने वाले लोग बहुत कम थे। कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन की समस्या बनी हुई थी। कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन की समस्या बनी हुई थी। इससे कृषि उत्पादों की कीमतें कम हो गई। गिरती कीमतों से किसान की आय घटी। गिरती कीमतों से क्या हुआ, किसान की आय घटी। अतः इस स्थिति से क्या है निकलने के लिए उन्होंने उत्पादन को बढ़ाया, जिससे कीमतें और नीचे गई। कीमतें क्या हुई और नीचे गई। कृषि उत्पाद पड़ी पड़ी सड़ने लगे। कृषि उत्पाद क्या है पड़ी पड़ी सड़ने लगी। अर्थशास्त्री कॉलिफ अर्थशास्त्री कॉलिफ ने अपनी पुस्तक दी कॉमर्स ऑफ नेशन अर्थशास्त्री द कॉलिफ ने अपनी पुस्तक दी कॉमर्स ऑफ नेशन में लिखा है कि विश्व के सभी भागों में कृषि उत्पादन एवं खाद्यान्न के मूल्य की विकृति 1929-32 ईस्वी के आर्थिक संकट के मूल कारण थे। 1929 क्या है आर्थिक संकट के मूल कारण थे। 1920 ईस्वी के दशक के मध्य में 1920 ईस्वी के दशक के मध्य में बहुत सारे देश ने अमेरिका से कर्ज लेकर अपनी युद्ध से तबाह हो चुके थे। अर्थव्यवस्था को नए सिरे से विकसित करने का प्रयास किया। अर्थव्यवस्था को नए सिरे से विकसित करने का प्रयास किया। जब स्थिति अच्छी थी तब अमेरिकी पूंजीपतियों ने जब क्या थे स्थिति अच्छी थी तो अमेरिकी पूंजीपतियों ने यूरोप को कर्ज दिए। लेकिन अमेरिका क्या है घरेलू स्थिति में संकट के कुछ संकेत मिलने के साथ ही वे लोग कर्ज मांगने लगे। इससे यूरोप के क्या है सभी देश के समझ गहरा संकट आ खड़ा हुआ। इस परिस्थिति में यूरोप के कई बैंक डूबे। इस परिस्थिति में क्या है यूरोप के कई बैंक डूबे। महत्वपूर्ण देशों की मुद्रा गिर गई। मुद्रा गिर गई। अमेरिका में संकट के लक्षण देखते ही उसने संरचनात्मक उपाय करना आरंभ किए। क्या है संरचनात्मक उपाय करना आरंभ किए। आयातित वस्तुएं पे उन्हें 2 गुना सीमा शुल्क लगा दिया। आयातित वस्तु पे क्या उन्होंने 2 गुना सीमा शुल्क लगा दिया। साथ ही आयात की मात्रा भी सीमित किए।
इस संकुचन आर्थिक राष्ट्रवाद ने, इस क्या है, संकुचन आर्थिक राष्ट्रवाद ने विश्व व्यापार के बाजार आधारित अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ ही डाली। आर्थिक मंदी में अमेरिका के बाजारों में आर्थिक मंदी में अमेरिका के बाजारों में शुरू हुई सट्टेबाजी की प्रवृत्ति भी निर्णायक रहा। इस मंदी का बुरा प्रभाव अमेरिका को ही झेलना पड़ा। इस मंदी क्या है, बुरा प्रभाव अमेरिका को ही झेलना पड़ा। मंदी के कारण बैंकों ने लोगों को कर्ज देना बंद कर दिया। मंदी के कारण क्या हुआ, बैंक लोगों को कर्ज देना बंद कर दिया और दिए हुए कर्ज को वसूली तेज कर दी। जो कर्ज दिए हुए थे उसकी वसूली तेज कर दी। किसान अपनी उपज को बेच नहीं पाने के कारण तबाह हो गए। किसान क्या थे, अपनी उपज को बेच नहीं पाने के कारण तबाह हो गए। कर्ज की कमी से कारोबार ठप पड़ा। कर्ज की कमी से क्या है, कारोबार ठप पड़ गया। बैंकों ने लोगों के सामानों, मकान, कार, जरूरी चीजें को कुर्क कर लिया। लोग सड़क पे आ गए। लोग क्या है, सड़क पे आ गए। कारोबार ठप पड़ने से बेरोजगारी बढ़ी। कर्ज की वसूली नहीं होने से बैंक बर्बाद हो गए एवं कई कंपनियां बंद हो गई। कई कंपनियां क्या है, बंद हो गई। 1933 ईस्वी तक 4,000 से ज्यादा बैंक बंद हो चुके थे। लगभग 1,10,000 कंपनियां चौपट गई। कितना, 1,10,000 कंपनियां चौपट हो गई। अन्य देश पर होने वाले आर्थिक प्रभावों में, अन्य देश पे क्या है, मतलब अमेरिका के अलावा अन्य देश पे होने वाले आर्थिक प्रभाव में जर्मनी और ब्रिटेन इस आर्थिक मंदी में सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। जर्मनी और ब्रिटेन क्या है, इस आर्थिक मंदी में सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। महामंदी ने भारतीय व्यापार को भी प्रभावित किया। महामंदी क्या था, भारतीय व्यापार को भी प्रभावित किया। 1928 से 1934 के बीच देश के 1928 से 1934 के बीच देश के आयात निर्यात घटकर लगभग आधी रह गई। आयात निर्यात घटकर क्या है, लगभग आधी रह गई। कृषि उत्पाद की कीमत काफी गिर गई। कृषि उत्पाद की कीमत काफी गिर गई जिससे भारतीय किसान काफी प्रभावित हुए। सरकार की तरफ से किसानों को कोई रियायत नहीं दी गई। सरकार की तरफ से क्या है, किसानों को कोई रियायत नहीं दी गई। इस मंदी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस मंदी में क्या हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन को आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखते हैं क्वेश्चन दूसरा। आधुनिक युग के पूर्व भूमंडलीकरण के इतिहास का वर्णन करें। आधुनिक युग के पूर्व भूमंडलीकरण के इतिहास का वर्णन करें। भूमंडलीकरण की प्रक्रिया किसी न किसी रूप में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया क्या है, किसी न किसी रूप में मानव इतिहास के आरंभ से ही चली रही है। समय के साथ साथ उसका स्वरूप बदलता जा रहा है। समय के साथ साथ क्या है, उसका स्वरूप बदलता जा रहा है। कुछ विद्वान भूमंडलीकरण को पूंजीवाद से जोड़कर देखते हैं, जिसका उदय क्या है, आधुनिक काल में हुआ। इस दृष्टि से उसका रिश्ता पूंजीवाद से गहरा जुड़ा हुआ था। इस दृष्टि से क्या, उसका रिश्ता पूंजीवाद से गहरा जुड़ा हुआ था। इस दृष्टिकोण से भूमंडलीकरण का उदय 15वीं-16वीं शताब्दी के दौरान माना जा सकता है। भूमंडलीकरण के उदय कब, 15वीं-16वीं शताब्दी के दौरान माना जाता है। 19वीं शताब्दी के मध्य से जब पूंजीवादी विश्व व्यवस्था बन गया, भूमंडलीकरण का स्वरूप भी व्यापक होता गया। इस समय के पूंजी का निर्यात अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों की एक मुख्य विशेषता बन गई और व्यापार का परिणाम भी काफी बढ़ गया। व्यापार का परिणाम क्या है, काफी बढ़ गया। भूमंडलीकरण की प्रक्रिया 19वीं सदी के मध्य भूमंडलीकरण की प्रक्रिया क्या है, 19वीं सदी के मध्य से लेकर प्रथम महायुद्ध के आरंभ तक काफी तीव्र गति से बढ़े। इस दौरान क्या, माल, पूंजी और श्रम तीनों का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव लगातार बढ़ता गया। इस दौरान इसके अंतर्गत विकसित नवीन तकनीकों का भी उसका विकास महत्वपूर्ण योगदान रहा। परंतु 1914 से 1991 के बीच
भूमंडलीकरण की संपूर्ण प्रक्रिया भूमंडलीकरण की क्या संपूर्ण प्रक्रिया प्राय रुक सी गई। 1929-30 के बीच क्या महामंदी से इस संपूर्ण प्रक्रिया को ही महामंदी का इन संपूर्ण प्रक्रिया को ही बिल्कुल स्थिर कर दिया तथा व्यापार और पूंजी का प्रवाह व्यापार और क्या पूंजी का प्रवाह बिल्कुल ठहर सा गया। 1991 के बाद जब 1991 के बाद जब सोवियत सोवियत साम्यवादी गुट का विघटन हो गया 1991 के बाद जब क्या है सोवियत साम्यवादी गुट का विघटन हो गया तो पूंजीवादी बिल्कुल नवीन अवधारणा का विकास पुनः एक नए स्वरूप के साथ हुआ। 1980 के दशक के बाद दक्षिण अमेरिका के राष्ट्र आर्थिक रूप से काफी जर्जर हो गए थे। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा क्या है अपनी महत्वपूर्ण आर्थिक नीति के रूप में सबसे पहले इस प्रक्रिया को उन राष्ट्रों के प्रारंभ किया। धीरे धीरे यह संपूर्ण विश्व के अर्थतंत्र का आधार स्तंभ बन गया। धीरे धीरे क्या संपूर्ण विश्व के अर्थ स्तंभ का आधार बन गया। यद्यपि भूमंडलीकरण की प्रक्रिया काफी तेजी से चल रही थी यद्यपि क्या है भूमंडलीकरण की प्रक्रिया काफी तेजी से चल रही थी लेकिन भूमंडलीकरण शब्द का प्रयोग भूमंडलीकरण शब्द का प्रयोग क्या है सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका के जॉन विलियमसन ने 1990 में किया। इसके प्रभाव को कायम करने में विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 1995 में अस्तित्व में आया। विश्व व्यापार संगठन WTO तथा पूंजीवादी देश की बड़ी बड़ी व्यापारिक और औद्योगिक कंपनियां का बहुत बड़ा योगदान रहा। इसके साथ ही अपने आर्थिक हितों की सुरक्षा और संरक्षित करने के लिए गठित क्षेत्रीय संगठन जैसे G8 ओपेक आसियान यूरोपीय संघ G15 G17 दक्षेस इत्यादि की भी भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। भूमंडलीकरण के कारण आम लोगों के जीवन में आने वाले परिवर्तनों को स्पष्ट करें। भूमंडलीकरण के कारण आम लोगों के जीवन में आने वाले परिवर्तनों को स्पष्ट करें। वर्तमान परिदृश्य में भूमंडलीकरण के प्रभाव को क्या है भूमंडलीकरण के प्रभाव को आर्थिक क्षेत्र में अधिक स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। आर्थिक क्षेत्र क्या है अधिक स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। मुक्त बाजार मुक्त व्यापार खुली प्रतियोगिता बहुराष्ट्रीय निगमों का प्रसार उद्योग तथा सेवा क्षेत्रों का निजीकरण उक्त आर्थिक भूमंडलीकरण के मुख्य तत्व हैं। भूमंडलीकरण का प्रभाव आम जीवन पे स्पष्ट दिख रहा है। क्या है स्पष्ट दिख रहा है। भूमंडलीकरण के कारण जीविकोपार्जन के क्षेत्र में जो बदलाव आया उसकी झलक शहर कस्बा और गांव में सभी जगह दिखाई पड़ा। वर्तमान दौर में 1991 ईस्वी के बाद संपूर्ण विश्व में सेवा क्षेत्र का विस्तार तीव्र गति से हुआ जिससे जीविकोपार्जन के कई नए क्षेत्र खुले। सेवा क्षेत्र से तात्पर्य वैसी आर्थिक गतिविधियों से जिससे लोगों से भिन्न भिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने के बदले पैसे लिए जाते हैं। जैसे यातायात की सुविधा बैंक और बीमा क्षेत्र में दी जाने वाली सुविधा दूरसंचार और सूचना तकनीक मोबाइल फोन कंप्यूटर इंटरनेट होटल और रेस्टोरेंट आदि उपयुक्त बनने सभी क्षेत्र भूमंडलीकरण के दौरान काफी तेजी से फैला है जिससे लोगों को जीविकोपार्जन के कई नवीन अवसर मिलते हैं। आर्थिक भूमंडलीकरण ने हमारी आवश्यकताओं के दायरे को और उसी अनुरूप बढ़ाया है। उसकी पूर्ति हेतु नए
सेवाओं का उदय हो रहा है, जिससे जुड़कर लाखों लोग अपनी जीविका चला रहे हैं। जिससे क्या जुड़कर लाखों लोग अपनी जीविका चला रहे हैं। इस प्रक्रिया के लोग इस प्रक्रिया ने लोगों के जीवन का स्तर ऊंचा किया। इस प्रक्रिया के लोगों ने क्या है, जीवन का स्तर ऊंचा किया। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 8वां प्रेस संस्कृति और राष्ट्रवाद पढ़ेंगे। प्रेस संस्कृति क्या है, राष्ट्रवाद पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक कीजिएगा, तो शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।